हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम भारतीय संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितने वर्ष रखी गई है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है 30 वर्ष, बी है 25 वर्ष, सी है 35 वर्ष और डी है 40 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 30 वर्ष रखी गई है। और फ्रेंड्स, जो राज्यसभा है इसके बारे में और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उनको भी देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो याद रखिएगा, 250 इनकी अधिकतम संख्या हो सकती है। और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 245 इनकी संख्या है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के 12 सदस्यों को क्या है, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो कितने? 12 सदस्यों को। और किन सदस्यों को करते हैं? कि जो कला, विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य के क्षेत्र में विशेष अनुभव रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों को ये मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिएगा कि कौन सा ऐसा सदन है जो कभी भंग नहीं होता है, तो वो है राज्यसभा। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का? 6 वर्ष का कार्यकाल इनका होता है। और इसके 1/3 सदस्य क्या है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जितने भी फैक्ट हैं यहाँ से इन्हें याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए अनुच्छेद 110, बी अनुच्छेद 108, सी अनुच्छेद 111, डी अनुच्छेद 100। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत क्या है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है। और ये जो संयुक्त अधिवेशन है ये किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। तो ये दोनों फैक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें भी यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए अनुच्छेद 150, बी अनुच्छेद 154, सी अनुच्छेद 165, डी अनुच्छेद 156। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत क्या है, महाधिवक्ता के पद की व्यवस्था की गई है। और ये जो महाधिवक्ता है ये कौन होता है? तो महाधिवक्ता क्या है, राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और जो महाधिवक्ता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और यह क्या है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रहता है, यानी कि राज्यपाल ही से पद से हटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। संविधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर उच्चतम न्यायालय का परामर्श मांग सकता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए अनुच्छेद 123, बी अनुच्छेद 72, सी अनुच्छेद 143, डी अनुच्छेद 61। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत क्या है, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। और ये जो परामर्श है इसे क्या है, राष्ट्रपति इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये भी याद रखिएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किस समिति में केवल लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये है प्राक्कलन समिति, बी है लोक लेखा समिति, सी है सरकारी उपक्रम समिति, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो प्राक्कलन समिति है इसमें क्या है, केवल लोकसभा के सदस्य इसमें होते हैं। और ये जो प्राक्कलन समिति है इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो ये भी याद रखिएगा, इसमें 30 सदस्य होते हैं और ये सभी क्या है, लोकसभा से होते हैं। और दूसरी है लोक लेखा समिति, इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 22 सदस्य होते हैं और जिसमें से क्या है, 15 लोकसभा से और 7 क्या है, राज्यसभा से होते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर जो एग्जाम में पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति जो है इसे क्या है, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो ये भी यहाँ से याद रखिएगा। और जो तीसरी समिति दी है, सरकारी उपक्रम समिति, इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। तो ये तीनों को याद रखिएगा यहाँ से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है मुख्य न्यायाधीश और डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो राष्ट्रपति है वो क्या है, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। और जो वित्त आयोग है इसका गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत क्या है, इसका गठन किया जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो राज्य वित्त आयोग है इसका गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो संविधान के अनुच्छेद 243(1) के तहत क्या है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो दोनों फैक्ट यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा कानूनी अधिकार बनाया गया था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, बी है 44वें संविधान संशोधन द्वारा, सी है 86वें संविधान संशोधन द्वारा और डी है 61वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या है, संपत्ति के अधिकार को क्या है, कानूनी अधिकार बनाया गया था। और किस वर्ष बनाया गया था? तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे क्या है, जो है कानूनी अधिकार बनाया गया था। और पहले ये क्या था, जो पहले ये मौलिक अधिकारों में था, उसके बाद इसे हटा के क्या है, संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क में इसे रखा गया है। तो याद रखिएगा अभी कहाँ रखा गया है, अनुच्छेद 300 क में और संविधान के भाग 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है 10, बी है 15, सी है 9, डी है 11। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो मौलिक कर्तव्य है इनकी संख्या वर्तमान में 11 है। और जो मौलिक कर्तव्य हैं इन्हें क्या है, भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और कब? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इन्हें जोड़ा गया था। और जो मौलिक कर्तव्य हैं इन्हें किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से इन्हें लिया गया है। और मौलिक कर्तव्यों की संख्या क्या है, जो मूलतः 10 थी, लेकिन जो 11वां मौलिक कर्तव्य है इसे क्या है, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो याद रखिएगा किस संविधान संशोधन के द्वारा? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विषयक संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है 8वीं अनुसूची में, बी है 5वीं अनुसूची में, सी है 9वीं अनुसूची में, डी है 10वीं अनुसूची में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल विषयक संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।